किसके आने से सत्यानाश हो गया? मोदी के। हाँ, मोदी जी आए तो सत्यानाश हो गया। क्या 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 हो गया दिक्कत? सब कुछ नासी नाश है। हाँ, सब कुछ नासी नाश है। पढ़े लिखे वो भी ऐसे ही है, और बिना पढ़े लिखे वो भी ऐसे ही वो है। तो बोल रहे हैं महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला है। करना मिला के चलोगी मर्दों की तरह तो ड्यूटी करना पड़ेगा। जिसका आदमी नहीं है वो ड्यूटी नहीं करेगी, बच्चे भीख मांगेंगे रोड पे। यहाँ जैसे 2 बीबी कर लिया, 17 बच्चे पैदा कर दिया, भीख मंगवाने लगे, तो वो काम हमारे में नहीं है भाई। वो काम करो। यूपीपी का पेपर हुआ, ये आरओ का पेपर हुआ, उसका भी लीक हुआ, सब कुछ पकड़े गए, सब कुछ पकड़ गए। बताओ कैसे? हर पेपर लीक हो रहा है और सब 15 लोग कहाँ बेरोजगारी पकड़े गए। उसमें लेडीज भी कर रही है और जेंट्स भी कर रहे हैं। 10,000 नौकरी कर रहे हैं हर जगह, आदमी और लेडीज दोनों बराबर। क्या लगता है कि लेडीज ड्यूटी ना करें? ना, आराम से बैठ कर हम जाना। मोदी सरकार क्या कर रही है? हाँ, महिला है, महिला को सुनेंगी समझेंगी, पर क्या समझा उन्होंने? कुछ नहीं। महिला के लिए क्या समझा? उन्हीं के राज में यहाँ 8वीं क्लास की छात्रा पढ़ के। नोएडा किसकी देन है? मायावती की। मायावती की। हाँ, तो मतलब क्या लगता है कि इस बार सरकार मायावती की बनने वाली है? तेज बोलिए। 370 खत्म हो गया आज की सरकार में, कोई नहीं किया। हाँ जी, 70 साल 370 और 35A का भी मामला। और जो समान नागरिक कानून वो लागू होने वाला सभी के लिए, ना हिंदू हो ना मुस्लिम हो, सबके लिए एक कानून होगा। हाँ जी। तो कौन है कानून लागू कर रहा है? CCA जो लागू हो, वो उत्तराखंड में जो हुए हैं। हाँ, CAA। हाँ जी, हाँ जी, समान नागरिक कानून। उसमें कोई भी धर्म का कानून लागू नहीं होगा, जो संविधान का रहेगा वही चलेगा। हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी बनने वाली है सर? मोदी की बनेगी। ऑप्शन बता दीजिए आप, अदर कोई हो। ऑप्शन में देखिए पार्टियां हैं। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। अब बता रहा हूँ आपको, वो कितने सीट पे लोकसभा की चुनाव कर गई, आप ये बता सकते हैं? पहले ये बताइए। नहीं, आप अपनी बात बताइए। देश की सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष के रूप में कांग्रेस है। बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, ठीक है। आपका कहना ये है, मुझे ये बताइए 300 कितने सीट पे वो चुनाव कर गई, पहले ये तो बताइए। तो अभी तो कई चरणों का चुनाव है ना, अभी नहीं तो 543 सीट है, तो ये तो पता होना चाहिए कि 300 कितने सीट पे चुनाव कर गई, तभी तो बताया जाएगा क्या पूरी बहुमत की सरकार बनेगी या खिचड़ी परोस वाली होगी। तो पार्टी है जो दावा कर रही है 400 पार, और एक पार्टी है जो कुछ नहीं बोल रही है। तो क्या उसमें कॉन्फिडेंस है ना, जो काम किया, काम के प्रति अपना जो विश्वास है जनता के प्रति। आपका कहना है कि जो सरकार है वो इतना काम कर दिया कि उसको भरोसा हो गया 400 पार सीटें लेकर के। और लोगों से जानते हैं क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? चाचा क्या नाम पड़ेगा? नहीं भैया हमको नहीं। हाँ, क्या नाम पड़ेगा भाई? नोएडा जिसकी देन है, नोएडा किसकी देन है? मायावती की। मायावती की। मायावती। हाँ, तो मतलब क्या लगता है कि इस बार सरकार मायावती की बनने वाली है? तेज बोलिए थोड़ा यार। मायावती की सरकार बनने वाली है गठबंधन के साथ। हाँ, तो मायावती मतलब यहाँ ग्रेटर नोएडा में आप कहाँ से हैं? वो सर मैं अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। तो मायावती ग्रेटर नोएडा के लिए क्या क्या किया है, कुछ बताएंगे? ये जितनी भी कंपनियां हैं सब मायावती की देन है। हाँ, पूरा ग्रेटर नोएडा मायावती की देन तो है। लोग बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बढ़िया काम की है। यहाँ के लोग मतलब बोल रहे हैं, अभी यहाँ ही कुछ लोग बोले कि सरकार अच्छा किया है, आप बोल रहे हैं मायावती ग्रेटर नोएडा के लिए बढ़िया किया है। मोदी ने किया है नोटबंदी और तुम्हारा कोरोना, पुलवामा अटैक और ऐसे कई काम किए हैं मोदी। चलिए बढ़िया है। क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है? बीजेपी की जी। बीजेपी की। हाँ जी। तो क्या बीजेपी क्या बढ़िया बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ करा है। क्या नहीं करा है बताओ, क्या नहीं करा है? नहीं, आप बताओ ना क्या काम किया है जिसके आधार पे आप बीजेपी को लाना चाहते हो? सबसे बड़ी गुंडागर्दी खत्म है यहाँ पर। हाँ, गुंडागर्दी, चोरी चकारी खत्म, छेड़खानी खत्म हो गया यहाँ से। ये खत्म हुआ है, मतलब गुंडागर्दी, चोरी डकैती सब खत्म हो गया। करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया, बीजेपी ने कर दिया। हाँ, और क्या किया बीजेपी? आगे करप्शन खत्म करेगी बीजेपी। और युवाओं के लिए क्या किए? युवाओं के लिए सब काम कर रहे हैं अपना। कौन बेरोजगार बताओ? कौन बेरोजगार का बताओ? हाँ, बेरोजगार कौन? आज के में कोई बेरोजगार नहीं है। ठीक है। क्या लगता है भाई, आप युवा हो? अच्छा, कुछ नहीं बोलना। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मायावती के सरकार में मैं एक शॉल खरीद के लेके आ रही थी इस रोड से, गोल चक्कर से, और एक बंदा आया पन्नी शॉल का खींच के लेके भाग गया। आज के सरकार में कोई दिखा दे, किसी को कुछ बोल दे। अच्छा, मायावती के सरकार में हमारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, पुलिस वाले 20,000 रुपए लेके 1 महीना के अंदर केस बंद कर दिए। दोबारा आके लड़िया। आज बाबा के टाइम में कोई केस बंद कर दे रिश्वत लेके? कोई नहीं कर सकता। तो ये तो बोल रहा है ग्रेटर नोएडा के लिए मायावती बहुत अच्छा काम की है। वही हाथी घोड़े बनवाइए, देखो। हाँ, वही बनवाइए और कुछ नहीं।
और क्या किया है? हाथी घोड़े वो अच्छे एक नहीं लगते? महिला के उनको लाया गया था, हम हमारे तरफ से भी उनको वो था, लेकिन लाया गया था कि महिला है, महिला को सुनेंगी समझेंगी, पर क्या समझा उन्होंने? कुछ नहीं। महिला के लिए क्या समझा? उन्हीं के राज्य में यहाँ 8वीं क्लास की छात्रा पढ़ के रोड क्रॉस कर रही, गाड़ी में भरे और लेके चल दिए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। माँ बाप रो पीट के रह गए, दूसरे दिन मरी हुई ला के फेंक दिए लड़की को। बताओ, योगी के सरकार में ऐसा कोई करके दिखा दे। योगी ना 1 घंटे के अंदर एनकाउंटर करा दे तो बता देना। तो मैम अच्छा आप ये बताइए कि आप बोल रहे हैं कि योगी के सरकार में तुरंत एनकाउंटर हो जाते हैं, एनकाउंटर हो जाते हैं, एक सवाल एनकाउंटर हो जाते हैं, ठीक। इसी तरह से एक घटना BHU में होती है तो उन लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, नहीं तो एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? नहीं, एनकाउंटर जब साबित नहीं हुआ ना, गुनाह साबित नहीं हो रहा, जब साबित हो जाएगा, प्रूफ मिलेगा, एकदम क्लियर हो गया कि वहाँ पे जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के हैं, फिर एनकाउंटर क्यों नहीं चाहिए ना? सारा कुछ प्रूफ चाहिए, जब एनकाउंटर होगा ना। अभी देखिए यहाँ जो बदायूं में केस हुआ तो वो ऑन टाइम पकड़ा गया, तुरंत एनकाउंटर हो गया 1 घंटा के अंदर। वैसे वो भी जब उनका वहाँ पे एनकाउंटर होने का ठीक है, वहाँ पे एनकाउंटर हुआ, लेकिन वहाँ पे वो जो कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, लेकिन वहाँ पे जो कार्यकर्ता ब्रजेश सिंह है गोरखपुर के, जो उनके साथ भी कानूनी कार्रवाई हुआ। हाँ, और वो एक हरिश्चंद्र तिवारी है, उनके साथ भी कार्रवाई हुआ, वो बीजेपी के ही है। तो बीजेपी किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे किसी भी पार्टी के हो, छोड़ता नहीं है। हाँ, तो क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी में आप बोल रहे हैं करप्शन नहीं है, मतलब दंगे फंसते वाले नहीं है, तो अभी बृजभूषण सिंह को टिकट दे देते नहीं मिला है, उनके लड़कों को तो मिला है, लड़के को मिला है ना। तो फिर अब एक आदमी, 2 भाई में एक आदमी कांड करता है तो एक ही आदमी जेल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मतलब उतने बड़े जिले में कोई और नहीं है, मतलब एक उसके पापा जो कि इतने बड़े गलत काम करने के बावजूद भी उनके गलत लड़के काम अभी प्रूफ नहीं हुआ है, प्रूफ नहीं हुआ है। प्रूफ मतलब वो जो पहलवान है महिला, बिल्कुल नहीं, प्रूफ नहीं किया है ना, बस वो कह रही है, धरना दी है, प्रूफ नहीं कर पाई है। अगर प्रूफ कर देती तो बृजभूषण सिंह तो क्या कोई भी हो। नहीं मतलब आपको क्या लगता है कि महिला पहलवान जो है वो सही है या बृजभूषण सिंह? कहने से थोड़ी हो जाएगा। अब हम आपको कह दे कि आपने लड़की छेड़ दिया तो मान लेंगे? कैसे मान लेंगे? हम भी तो कुछ प्रूफ करेंगे, तभी तो सरकार मानेगी या कानून मानेगा, ऐसे नहीं मानता कोई भी। तो टिकट क्यों नहीं मिला? टिकट बस टिकट नहीं मिला, उसकी मर्जी। अब उनके बेटे को मिला है। हाँ, और क्या बोल रहे थे तुम? इधर आओ, क्या बोल रहे थे? हाथरस रेप केस, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मनीषा वाल्मीकि रेप केस, होली की घटना को दोबारा दोहरा गया, बिना माता पिता की मर्जी को मतलब अंतिम संस्कार किया उसका। क्या बोलेंगे? आपको पता है बिना माता पिता के मर्जी से हुआ है। आदित्यनाथ योगी जी ने CBI की जांच कराई, उसमें 6 लोग बाइज्जत बरी हुए। वो पूरा केस फर्जी था। हाथरस के पूरे केस पे राजनीति करी गई सारी पार्टियों ने। आदित्यनाथ जी अगर CBI जांच नहीं कराते तो उन 4 बेगुनाह लड़कों को एनकाउंटर करा दिया जाता। उन 4 लड़कों को गलत फंसाया गया, वो बाइज्जत CBI कोर्ट से बरी होके आए हैं। चारों बाइज्जत बरी हुए। और धारा 307 जो लड़के को फंसा रहे थे वो लड़का था राजपूत। हाँ, वो ऊंचे कास्ट का था, इसलिए उसको फंसाया जा रहा था पैसों के लिए। हाँ, और वो जब जांच हुआ CBI जांच तो पूरा सच के सच सामने आ गया। बिना माता पिता की मर्जी के अंतिम संस्कार किया। बिना माता पिता की मर्जी का संस्कार। आप कहाँ? अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से? मैं हाथरस से, मैं उसी गांव के पास हूँ, कटेलिया। मेरे गांव में ही आता है वो भूलगढ़ी गांव। वो लड़के बेकसूर थे, वो ठाकुर थे वो लड़के, और जो लड़की थी वो नीची कास्ट की थी, वो फंसाए गए थे पैसा खाने के लिए। वो कोर्ट द्वारा बरी करे गए हैं, पूरा फर्जी केस था वो। क्या लग रहा है भैया, आपका क्या विचार है इस बार सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो ऐसे नहीं बता सकते, किसी की भी बन सकती है। किसी की मतलब देश में तो सीमित पार्टियां हैं ना, तो किसी की कैसे, कोई तो होगा जिसकी सरकार बनने वाली है। सर ऐसा है कि हम बेरोजगारी के ऊपर बोलेंगे। हाँ, बढ़िया बात है, आप युवा हैं, बेरोजगारी पे बोलेंगे, अच्छी बात है, बोलिए। मैं इस नोएडा में 3 साल से हूँ। किसी भी कंपनी में मैं जाता हूँ, हर कंपनी का रूल यही है कि 10,000 से सैलरी ऊपर नहीं है किसी भी कंपनी में। तो बेरोजगारी इतनी है कि कितने पढ़े लिखे हैं? नहीं, कितने पढ़े लिखे? ये तो हम ग्रेजुएशन है, ITI भी है मेरे पास जी। आप ग्रेजुएशन किए हैं, ITI किए हैं और सैलरी 10,000 है, तो क्या लगता है कि मतलब सरकार है, तो लोगों का कहना है कि सरकार तो बढ़िया काम कर रही है। सरकार बेरोजगारी के ऊपर कुछ नहीं कर रही है।
हाँ सब बेरोजगारी। कुछ नहीं। देखो अभी यूपीपी का पेपर हुआ, लीक हो गया। हाँ यूपीपी का पेपर हुआ, ये आरओ का पेपर हुआ, उसका भी लीक हो गया। सब कुछ पकड़े गए, सब कुछ पकड़ गए। बताओ कैसे पकड़े होगा? गए। जिसने हर पेपर लीक हो रहा है पकड़े गए और सब 15 लोग कहाँ बेरोजगारी पकड़े गए, बाहर से भी लोग इनका पकड़े कहना है कि पेपर आरओ का और पुलिस का लीक हुआ तो आरोपी पकड़े गए, तो लेकिन एग्जाम तो अभी नहीं हुआ है ना। एग्जाम नहीं जून में होगा, जून में। पेपर जून होने में से होगा। पहले आंसर की कैसे पता चल जाता है यूपी में? ये बताइए। सरकार तो दावा करती है कि इस तरह का सरकार सब जुमलेबाजी है बस। हाँ बस क्या बोलोगे भैया? भाई सरकार लोगबाजी नहीं है, ये गलत भाई। वैसे भाई बुरा मत मानना, कोई भी नहीं। देखो मेरा बैग टंग रहा है, दिख रहा है। मैं 2 दिन नौकरी करके छोड़ के आया, मेरा मनी नहीं है। अच्छा तो मेरा मनी नहीं है भाई। से जानेंगे मैम, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार तो मोदी जानना से बनी तो बिल्कुल ही सत्यानाशी हो गई है। किसके आने से सत्यानाश हो गया? मोदी के हाँ मोदी जी आए तो सत्यानाश हो गया। क्या 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 हो गया दिक्कत? सब कुछ नासी नाश है। हाँ सब कुछ नासी नाश है। पढ़े लिखे वो भी ऐसे ही है और बिना पढ़े लिखे वो भी ऐसे ही वो है। तो बोल रहे हैं महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाओं महिला को सुरक्षा गैस कर रही है, सिलेंडर मिले हैं, कुछ शौचालय ना, हमें मिले तो हैं। कोई चीज फ्री की नहीं मिली है। हाँ आज दिन तक हमें 20 साल हो गए यहाँ रहते रहते। अच्छा तो आपके बगल में है, ये बोल रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम की है। हमें तो कोई अच्छा नहीं दिखाई दे। मेरे को 15 साल हो गया यहाँ पे, लेकिन मेरे को तो सब सुविधा मिल रहा है। हमें तो कोई सुविधा तो आपके घर में कोई देने नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा। जहाँ मिलता है वहाँ आपको जाना पड़ेगा। आपको राशन मिलेगा जब नहीं, आपको क्या लगता है? मतलब मैं आप बोले कि सब लोग परेशान है, लेकिन कौन सरकार आएगी जो बढ़िया करे? बेरोजगारी बोल ऐसे नहीं होता हूँ। इधर देखिए, इधर जाएगा तो उसको तो मिलेगा ही। कह रहे हैं किसकी सरकार बढ़िया करेगी? सरकार जब कहा कि कांग्रेस की थी तो बढ़िया था, अब तो भाजपा की सरकार आई है तब से बिल्कुल सत्यानाश हो गया है। कांग्रेस की सरकार बढ़िया काम कर रही थी। क्या 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 काम बढ़िया? सब कुछ बढ़िया करके गई थी। फिर भी कुछ सब कुछ कांग्रेस बोल रही है कि हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे और 3 करोड़ युवाओं को रोजगार भी देंगे। अच्छा सरकार जो भी तो बोल रही 3-3 हजार इसमें डाल रहे, इसमें डाल, और हमें तो कोई खाते चेक करने जाता, हमें तो कुछ नहीं डाल रही है। हाँ हमें तो कोई खाते में चेक ही करके जाऊँ, कुछ नहीं मिल रहा है। हम भी नौकरी कर रहे 20 साल से यहीं। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सही नहीं है? हमें नहीं अच्छी लगी। तो क्या इस बार हम वोट भी नहीं डालते हैं, तो कब वोट पड़ेंगे? अब 7 तारीख वोट भी नहीं देते, सुविधा भी चाहिए साहब। इसी गुस्सा की वजह से हाँ। वोट इसीलिए डालते कि कुछ सरकार में फायदा ही नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यदि आप वोट नहीं डालती हैं, मतदान नहीं करती हैं, तो आपको एक बार देश के मुद्दों पे बात करने का अधिकार नहीं बनता। यदि आप मतदान करती हैं तो देश की समस्याओं पे आप लड़ सकती हैं। गलत बात है, मतदान करना चाहिए सबको, ठीक ना? और लोगों से जाने भैया क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? बीजेपी खुल के आएगी भाई, हाँ खुल के आएगी। क्या लग रहा है कि किन किन मुद्दों को लेकर के आप बीजेपी को? हर मुद्दा अच्छा है, सब कुछ सही चल रहा है। क्या 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 है? कोई बताइए। सब कुछ चल रहा है भाई सही। पहले की जैसे कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस सरकार 70 साल में क्या बेरोजगारी है? बेरोजगारी भाई, बेरोजगारी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सही चल रहा है सब कुछ। कहाँ घर, आपका घर कहाँ पड़ेगा? घर सुल्तानपुर पड़ेगा। तो यहाँ ग्रेटर नोएडा के बारे में आप क्या बोलेंगे? ग्रेटर नोएडा के लिए स्पेशल स्थानीय मुद्दे की बात करें, यहाँ की सरकार ग्रेटर नोएडा के लिए क्या क्या काम अच्छा किया? भाई देखो, पहले भी कोई चीज सस्ता नहीं था, अब भी कोई चीज सस्ता नहीं है। पहले भी महंगाई थी, अब भी महंगाई है। पहले भी कर रहे थे, खा रहे थे, अब भी खा रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। तब फिर कैसे सरकार अच्छी है? सरकार गलत भी कुछ नहीं कर रही है ना। हाँ। चाहे यहाँ का कानून व्यवस्था देख लो आप, चाहे महिला की सुरक्षा देख लो। 10 बजे रात को कोई यहाँ निक्को चौक है, कोई निकल नहीं पाता था वहां से कोई लेडीज अकेले, और आज दिन देख लो 10 बजे रात को भी पैदल अकेले आ जाती है। फिर कहीं ना कहीं अच्छी तो है सरकार, कहीं ना कहीं तो अच्छी तो है। और उसमें लेडीज भी कर रही हैं, उसमें जेंट्स भी कर रही हैं 10,000 में नौकरी। क्या बोल रहे हैं? फिर बोलिए। उसमें लेडीज भी कर रही हैं और जेंट्स भी कर रही हैं, 10,000 में नौकरी कर रहे हैं हर जगह। आदमी और लेडीज दोनों बराबर। क्या लगता है कि लेडीज ड्यूटी ना करें? ना, आराम से बैठ कर खाए। हम जब जाना मोदी सरकार क्या कर रही है। हाँ हाँ अच्छा, और लोगों से जानते हैं भैया क्या लग रहा है इस बार का क्या माहौल है? जब कंधे में कंधा मिला के चलोगी मर्दों की तरह तो ड्यूटी करना पड़ेगा। जिसका आदमी नहीं है वो ड्यूटी नहीं करेगी, बच्चे भीख मांगेंगे रोड पे। यहाँ जैसे 2 बीबी कर लिया, 17 बच्चे पैदा कर दिया, भीख मंगवाने लगे, तो वो काम हमारे में नहीं है भाई। काम करो, कंधे में कंधा मिला के मर्दों के साथ चलो और जॉब करो, बच्चों को आराम से पालो, सुरक्षित जीवन दो। जब हम जॉब नहीं करेंगे तो भाई बच्चे कहाँ से पालेंगे? कुछ बोलेंगे? कंधे में कंधा, हम मर्द से कम है क्या? कोई मर्द से कम नहीं। अपने आप को कमजोर समझो तो हो, और नहीं तो नहीं। सब कंपनी में देखो कितनी लेडीजें काम कर रही है, एक से एक।
उतना ही पढ़े लड़का कर रहे उतनी लड़कियां कर रही है। हाँ तो नौकरी हाँ तो भाजपा की सरकार चाहिए अच्छी चल रही है। अरे तो कांग्रेस में कौन लेडीज काम करती थी ये बताओ ना। भिखारी पना था गांव में, देश में पूरा देश में भिखारी पना था, बच्चे भीख मांगते थे। अब बंद हो गए। हाँ बंद हो गए, बहुत बंद हो गए। जब हम जैसे महिला निकलती है बाहर तो बंद हो ही जाएगा। तो ये रहे ग्रेटर नोएडा के लोग इनकी अपनी लोकसभा चुनाव को लेकर के राय रही। आपका क्या राय है, इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।